है ना, दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है, कान का भी और ध्यान का भी। नहीं कई बार ऐसा होता है कान यहाँ होता है, ध्यान कहीं और होता है ना। तो कोई भी बात ये आप लोग जानते हैं कि कान से सुनी हुई बात थोड़ी देर याद रहती है, लेकिन ध्यान से सुनी हुई बात इंसान को जीवन पर्यंत याद रहती है। बात सही है? तो मैं इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कोई भी बात अच्छी लगे तो तालियां बजा सकते हैं, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, यही फेंक के चले जाना डस्टबिन में। ठीक, बहुत नाम मनोज कुमार गुप्ता है और इसी शहर का रहने वाला हूँ। एजुकेशन के नाम पे मैं 12th पास हूँ। मैं अपना पूरा परिचय दूंगा आप लोगों को। उम्र मेरी आज 40 साल है और जिसमें मुझे 23 साल बिजनेस करते हुए हो चुका है। कितना हो चुका है? 23 साल। और एक इंसान के कैरियर का 23 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा टाइम होता है। होता है कि नहीं होता है? एक इंसान अपने जीवन में 35 से 40 साल काम करता है, जिसमें 23 साल में कर चुका हूँ इतनी सी उम्र में। मैं तो 16 साल की उम्र से अपने बिजनेस की शुरुआत करी। मैंने क्यों करी? क्योंकि दोस्त परिवार मेरा बहुत कमजोर था, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मैं इतना दमदार परिवार से नहीं था, क्योंकि दमदार परिवार का होता तो 12th पास थोड़ी होता। बात सही है कि नहीं है? यदि मैं दमदार परिवार से होता तो मेरी एजुकेशन भी बहुत दमदार हो रही होती, क्योंकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था पढ़ाना। लेकिन एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, गॉड हैव ए प्लान। सुनिए, ऊपर वाले की अलग ही वो चलती है प्रक्रिया। आप सोचते कुछ है और होता कुछ है, और इसलिए वो गीता में लिखा है कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, होता वही है जो वो सोचता है। ठीक है, तो दोस्त मेरे लिए भी ऊपर वाले ने कुछ लिख रखा था। मैंने अपनी शुरुआत की किराने की दुकान से। 5 साल मैंने किराने की दुकान चलाई, सन 2000 से लेके 2005। 2005 के बाद मैंने मोबाइल का काम सीखा जयपुर जीटी कॉलेज में जाके, और वहां से मोबाइल का काम सीख के अपने गंगापुर सिटी इसी शहर में 9 साल मैंने मोबाइल का काम किया है। कितने साल किया है? 9 साल। यानी कि इस बिजनेस से पहले भी ऑलरेडी 14 साल में बिजनेस कर चुका हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं चप्पल चपकाटिया ढूंढ रहा था, बेरोजगार था। ठीक है, ऑलरेडी पैसा पहले से नहीं कमा रहा था, क्योंकि जिम्मेदारियां शुरुआत से थी। क्योंकि घर में परिवार में बड़ा ही बड़ा मैं हूँ और मेरे पीछे 4 सिस्टर है, वो छोटी थी। ठीक है, आप बताइए जिस घर में 4 बहनें हो, अकेला भाई हो, वो भी और पीछे बैकग्राउंड दमदार ना हो तो जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? तो जिम्मेदारियां बहुत थी, और उसी के लिए मैंने इस बिजनेस को किया। और जिस शख्स ने मुझे बिजनेस दिया आज वो हमारे बीच में है, और एक शख्स नहीं है दोस्त, आज एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली बजाइए दोस्तों को। थैंक यू दोस्त, कोई और नहीं, उनका नाम मिस्टर दीपक अग्रवाल। दोस्त आज वो पहचान के मोहताज नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर जिस उम्र में लोग अपने करियर की शुरुआत नहीं करते, उस उम्र में आज इस बिजनेस से रिटायरमेंट लेके खानदान का इतिहास लिख के दिखाया दोस्त। ऐसे शख्स के नाम में दोस्त मैं काम करता हूँ। ऐसे शख्स की उंगली पकड़ के दोस्त मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, और जब बिजनेस करना स्टार्ट किया तो यही गंगापुर के लोग थे, यही वो शहर है जहां पर मुझे चैलेंज किया था कि ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। मुझे चैलेंज किया था लोग इस बिजनेस में जुड़ते नहीं है। मुझे चैलेंज किया था लोग पैसा कमाते नहीं है। मुझे चैलेंज किया था ऐसे बिजनेसों में किसी का भविष्य नहीं बनता। लेकिन दोस्त आज गंगापुर भी वही है और मैं भी यही हूँ। पिछले 10 साल से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ। कितने साल से? 10 साल से इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ। शुरुआत करी थी एक व्यक्ति को स्टार्ट करने की, लोग बोलते थे 2 व्यक्ति नहीं आएंगे। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है दोस्त, पूरे इंडिया के अंदर 27,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ करने से करना बना के काम करते हैं। जहां लोग बोलते थे पैसा नहीं आता, जहां लोग बोलते थे पैसा नहीं आता ऐसे बिजनेसों से, दोस्त आज मैं बताते हुए मुझे खुशी है 2019 में रिटायर हुआ हूं। देख लीजिए, यंग हूं, रिच हूं, रिटायर्ड हूं। 36 साल की उम्र में इस बिजनेस से रिटायर हुआ, और रिटायरमेंट के बाद जैसे ही रिटायरमेंट हुआ वैसे कोरोना लग गया। 2019 में रिटायर हुआ, 2020 में कोरोना लगा कि नहीं लगा? क्या हालात थे उस समय लोगों के, पता है आप लोगों को? 1-1 रुपए के लिए लोग मोहताज थे। गवर्नमेंट सर्वेंट को हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आ रहा होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों के हालत क्या थे? कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों के धंधे बंद हो गए, अच्छी कंपनियां बर्फ में लग गई। एटलस जैसी कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया। सोचो 150 साल पुरानी कंपनी थी। ऐसे माहौल में मुझे इस बिजनेस की पावर का पता चला। जब पूरी दुनिया का बिजनेस बंद था उस समय भी ये मेरा बिजनेस चल रहा था।
और दोस्त मुझे बता के बड़ी खुशी है, उस कोरोना काल की 22 महीने की जो मेरी इनकम है इसी बिजनेस से, शुद्ध 1 नंबर की इनकम 27 लाख रुपए कमाया दोस्त मैंने इसी बिजनेस से, 27 लाख रुपए। और तब मुझे पता चला कि इस बिजनेस में पावर क्या है। पावर तो पहले भी पता थी, पावर तो पहले भी पता थी, लेकिन इतनी पावर है ये पता नहीं थी कि जहाँ दुनिया का बिजनेस बंद है और वहां 1 नंबर का 27 लाख रुपए कमाने का मौका मिला। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। घी को सब लोग खाते हैं। एक बार एक किसान अपने बच्चे के लिए घी का डिब्बा लेके जा रहा था, और घी तो किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है, यश नो ताकत देता है, लेकिन दोस्त सबको पता है ताकत देता है। लेकिन वो जैसे ही वो किसान ट्रेन के अंदर जा रहा था, उसको डिब्बा धरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो उसने अपना जो थैला था घी का, वो जो चेन नहीं होती लोग गाड़ी को रोकने के लिए, वो चेन पे उस डब्बे को बांध देता है। और जैसे ही वो डब्बे को चेन के बांधता है, डब्बा भारी होता है, चेन खिंच जाती है, रेलगाड़ी रुक जाती है। रेलगाड़ी रुकती है, पुलिस वाले आते हैं, बोले रेल किसने रोकी? सबने बोला इस बाबा ने रोकी। बोले बाबा तूने ट्रेन क्यों रोकी? बोले भाई मैंने नहीं रोकी। बोले मैंने नहीं रोकी। तो बोले किसने रोकी? बोले मेरे को क्या पता, मैंने तो ये घी का डब्बा टांगा, अब ये घी के डब्बे ने ट्रेन रोक दी, मुझे क्या पता। और ये तो सुना था कि घी में ताकत होती है, पर इतनी ताकत होती है साहब ट्रेन को रोक दे, ये आज पता चला। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मुझे पता था कि इस बिजनेस में बहुत दम है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना दम है कि जो कोरोना में भी लाखों रुपए कमा के दे दे दोस्त। और मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूं जहां आप सोच सकते हैं, जो एक अकेला बंदा, अकेला लड़का हो तो जो 12th पास है, जिसको उसके परिवार वाले पढ़ा नहीं सके, उस परिवार की स्थिति क्या रही होगी। लेकिन जो चला गया दोस्त वो वक्त। लेकिन आज मैं उसी परिवार का बंदा आपके सामने खड़ा हूं, जहां मेरे से पहले कभी किसी ने बाइक नहीं चलाई, मेरे से पहले कभी किसी ने कार नहीं चलाई, मेरे से पहले कभी कोई विदेश नहीं गया, मेरे से पहले कोई प्लेन में नहीं बैठा, और मेरे से पहले कभी किसी ने 6 फिगर में इनकम भी नहीं ली दोस्त। ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? और आज मैं कहता हूं, आज वो जिन चीजों के लिए हम लोग तरसते थे, आज वो सारी की सारी चीजें दोस्त, वो सारे सपने मैंने यहाँ से पूरे किए। आज इनकम की बात करूं तो आज से नहीं, पिछले 6 साल से, आज की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 6 साल से लगातार नॉन ब्रेकेबल, नॉन स्टॉपेबल, लगातार 6 फिगर इनकम ले रहा हूं दोस्त, पिछले 6 साल से इसी बिजनेस के माध्यम से। आज देश विदेश की यात्राएं कर चुका हूं। आज इस खानदान में कुछ नहीं था, आज सब कुछ है ऊपर वाले की दया से दोस्त। 4 बहनों के साथ ऊपर वाले की मर्जी ऐसी है, 4 बेटियां भी हैं, ठीक है। और 4 बेटियां होने के बावजूद भी आज घर में परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेफ शॉप खड़ा है मेरे साथ में दोस्त, ठीक है। और लोग मेरे से बोलते हैं आपका कोई भाई नहीं है, कोई बेटा नहीं है, आप क्या करोगे? बेवकूफ है वो लोग जिनको पता ही नहीं है 28,000 भाई और 28,000 बेटे मेरे, उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। अरे आपका सगा बेटा आपको खाना देगा कि नहीं देगा, कोई गारंटी है क्या? कौन सा व्यक्ति कह सकता है मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरा बेटा देगा? बोलो, कह सकता है कोई गारंटी के साथ? लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, साला ये जितना परिवार मेरा ना, ये मुझे गारंटी के साथ रोटी देगा, इस बात की गारंटी बोल सकता हूं। आपका बेटा देगा कि नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा 27,000 का परिवार जो आज मेरे साथ खड़ा है ना, ये बुढ़ापे में मुझे रोटी देगा, इस बात की गारंटी है मेरे दोस्त। ये दिया है सेफ शॉप ने मुझे, आज सिक्योरिटी दी है मुझे। आज मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो मेरे बच्चों को 1-1 रुपए का तरसने की जरूरत नहीं है। अरे आज मैं चला गया तो क्या हुआ? मेरा परिवार जो 27,000 लोगों का मेरे पीछे खड़ा है, वो तो खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? और वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाला है दोस्तों, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने वाला है। और आज जो सोच के देखिए, जब आज मेरे घर में 6 फिगर में इनकम आ रही है, तो क्या आने वाले टाइम में रुक जाएगी? तो मेरा परिवार भूखा रह सकता है कभी? नहीं रह सकता दोस्तों। ये पावर है इस बिजनेस की। लोग बोलते हैं ऐसे बिजनेसों में क्या होता है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं इसकी कोई 3 अच्छाइयां और 3 बुराइयां आपको बताता हूं, जानना चाहिए? जानना चाहिए? मैं अच्छाई भी बताऊंगा और बुराई भी बताऊंगा। कोई बुराई नहीं बताता आज की जमाने, लेकिन मैं बताऊंगा। पहली बुराई,
या अच्छाई, दोनों में से देखिए, इसकी एक खास बात और बताता हूं, इसकी अच्छाई भी वही है और इसकी बुराई भी वही है। सोच आपकी है। मैं जो बातें बताने वाला हूं तीन, वो तीन बातें इस बिजनेस की अच्छाई भी है और इस बिजनेस की बुराई भी है। क्योंकि हर किसी को भटा नहीं बसता, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती ही होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस बिजनेस की तीन अच्छाइयां भी हैं और तीन बुराइयां भी हैं। पहली अच्छाई ये है या पहली बुराई ये है कि इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता। अब किस किस को तो अच्छा लग रहा है कि पैसा नहीं लगता, बताओ कितने किस किस को अच्छा लग रहा है ये इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन किसी को ये बुरा भी लग रहा होगा। पता है क्यों लगता है? क्योंकि जहां धन नहीं जाता वह मन नहीं जाता, जहां धन नहीं जाता वह मन नहीं जाता। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बचपन से ऐसा डाला गया है कि करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ, लाखों लगाओ हजारों कमाओ, हजारों लगाओ सैकड़ों कमाओ। यही तो सॉफ्टवेयर डाला गया हमारे अंदर। यस या नो? और कुछ नहीं लगाओ तो मजदूरी कर लो या नौकरी कर लो। प्राइवेट जाके गवर्नमेंट मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो प्राइवेट तो मिल ही जाएगी। बात सही है? तो ये बिजनेस की अच्छाई भी है और बुराई भी है। क्योंकि कई लोगों को मजा ही तब तक नहीं आता जब तक 10-20 लाख रुपए कहीं बिजनेस में घुस नहीं जाता। समझ रहे हैं आप लोग? और ये बिजनेस मैंने भी किया भैया, लाखों लगा के, ठीक है ना, बढ़िया का बेटा हूं, धंधे में खून में बसा हुआ है। लाखों रुपए लगा के भी बिजनेस किया है पिछले 14 साल, और 14 घंटे रोज मेहनत करता था, रोज। और 14 घंटे 14 साल रोज मेहनत करने के बाद भी सिर्फ दाल रोटी का ही जुगाड़ था। लेकिन आज इस 10 साल के पीरियड में इस सिस्टम की वजह से मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अंबानी बन गया, टाटा बन गया, बिरला बन गया या कोई अडानी बन गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जिस जिंदगी को पहले जी रहा था उससे कई गुना ऊपर उठ गया हूं दोस्तों, कई गुना, ये कह सकता हूं। और दूसरी खास बात इस बिजनेस की, यहां 10 to 5 PM ड्यूटी नहीं देना पड़ता। यहां किसी को कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक काम नहीं करना पड़ता। अब इसको आप अच्छाई भी मान सकते हैं और इसको बुराई भी मान सकते हैं। किसी को कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक काम करना अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता। बात सही है? मैंने 14 साल दुकान की, यस की, लेकिन मजबूरी में की, मजे से नहीं की, राजी से नहीं की, मजबूरी में की। क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मेरे पीछे परिवार था, मेरे पीछे बहनें थी, उनका पेट पालन, उनका शादी वादी सब मुझे करना था, मेरे पास जिम्मेदारियां थी, मेरे साथ मजबूरी थी, इसलिए मैंने 14 घंटे टिक के काम किया। जबकि शुरुआत से मेरे को टिक के काम करना पसंद ही नहीं था, मुझे बंध के काम करना पसंद ही नहीं था। मैं हमेशा यही चाहता था घूमते रहो फिरते रहो लेकिन पैसा होना चाहिए, ऐसा काम मुझे शुरू से पसंद था। अब किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता, किसी को घूमना पसंद नहीं है, उसको टिक के काम करना पसंद है। बात सही है? लेकिन मुझे नहीं था। तो ये इसकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। और तीसरी एक इसकी अच्छाई बताता हूं मैं, ये बुराई भी समझ लो, इसमें कोई बॉस नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन किसी को मजा ही उसमें आता है, जब तक साला 2 गाली नहीं सुने तो काम ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे पसंद नहीं है किसी के उंगली करना, मुझे पसंद नहीं है कि जो कोई मुझे बोले कि तू ये काम कर। अरे जिंदगी मेरी है, दूसरों के इशारे पर क्यों जीऊं? बात सही है कि नहीं है? अरे दूसरों के इशारे पे जीऊं क्यों मैं? जिंदगी मेरे माँ बाप ने मुझे दी है यार, दूसरा मुझे इशारों पे चलाए ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे बाप का एक ही कहना था, बेटा ठेला लगा लेना पर किसी की नौकरी मत कर। आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरे बाप का ये कहना था, ठेला लगा लेना, खुद का छोटा मालिक बनना पर किसी का बड़ा नौकर मत बनना। ये मेरे बाप का कहना था। और दोस्त यही मैंने किया, और इन 3 वजह से ये तीनों चीजें मुझे इस बिजनेस के अंदर दिखी। ना इसमें मुझे लाखों का इन्वेस्टमेंट दिखा,
ना मुझे इसमें टिक के काम करने वाली बात थी, और ना मेरे ऊपर कोई बॉस था, और ये तीनों चीजें मुझे इसमें बेहतरीन लगी, और इसी वजह से मैंने दिल लगा के इसमें काम किया, और आज 10 साल में दोस्त पूरा जीवन यहाँ से बदल गया। आप भी चाहते हैं यंग, रिच और रिटायर होना, तो ये मंच आपका स्वागत करता है दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आप ही लोगों का होगा। मैं आपको ना समझा सकता हूं, ना मैं आपसे करवा सकता हूं। यदि आपको लगता है, यदि भगवान ने जिंदगी एक बार दी है और इसमें कुछ बड़ा करके जाना है, कुछ दमदार करके जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है कि जाने के बाद लोग 4 दिन रो के भूल न जाए, अरे ऐसा करके जाओ जो लोग मिसाल दे बरसों तक कि हाँ किसी बंदे ने कुछ करके दिखाया। बात सही है, ये चलो। और दोस्त यदि करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कैटेगरी का, हर जाति धर्म का, हर तरीके का, पढ़ा लिखा, काला लूला, लंगड़ा बहरा, सब हर तरह का व्यक्ति यहाँ से पैसा कमा सकता है। बस एक ही शख्स है जो यहाँ से पैसा नहीं कमा सकता, और वो है गूंगा। कौन नहीं कमा सकता? बस, बाकी तो दुनिया का हर तरह का व्यक्ति यहां से पैसा कमा सकता है, बस गूंगा व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता मेरे दोस्त। और आप में से ऐसा कोई है नहीं। बात सही है? यस चलो। तो आप सारे के सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, आने वाले 4 साल में अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। और जिस लाइफ को आज मैं जी रहा हूं, अरे सोच के देखो, एनालिसिस करके देखो, थोड़े दिन 5 मिनट बैठ के एकांत में सोच के देखना कि 36 साल की उम्र हो, 6 फिगर इनकम अकाउंट में आ रही हो, ऊपर से कोई प्रेशर ना हो, ड्यूटी पे जाना ना हो, परिवार के साथ पूरा समय देने का टाइम है, घूमने का फ्री टाइम है। ऐसी जिंदगी आप में से कौन नहीं चाहता होगा? सारे लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? यस चलो। और दोस्त चाहते हैं तो ये मंच आपका इंतजार कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। सिस्टम और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। आज मैं ही डायमंड नहीं बना, आज मेरी टीम से हरिओम शर्मा जी है, वो डायमंड है। और इसी 2024 के अंदर लगभग 6 लोग मेरे टीम से रिटायर होने जा रहे हैं दोस्त। 6 लोग बोलते थे सफल होकर दिखाना, अरे हम तो हो गए, वो बड़ी बात नहीं है। आप सफल है, वो बड़ी बात नहीं है। आपके द्वारा कितने लोगों का जीवन बदला है, आपके द्वारा कितने लोगों के परिवार में खुशियां आ रही है, ये बड़ी बात है। बात सही है? और दोस्त आज 6 लोग मेरे टीम से रिटायर होने जा रहे हैं 2024 में, और 2025 के बाद तो कारवां कितना लंबा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्त बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, अब तक करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएंगे। और इस बात का मैं कमिटमेंट कर रहा हूं और आपको भरोसा देके जा रहा हूं दोस्त, जो व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के काम करेगा उसको डायमंड बनाने की गारंटी हमारी है दोस्त, इस बात की गारंटी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।